गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते हैं। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वो या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं सफल न हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वो हमेशा ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ सा रहता। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ एक एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वो जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्य। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो, ये देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हो, ज्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों की भीड़ में भी अलग दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, छठवां और आखिरी, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षुक साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण ये भी है कि नई नई जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपना अतीत में हुई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र।